अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो यू विल बी वेल। वेलकम टू माय सेशन। हमारा जो सेशन है इसका टाइटल है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग। और आज हमारे वीक 5 का डे 1 है। सो आप में से सर मोहम्मद शहबाज, आई थिंक सो कि आपने ऑलरेडी हमारे सेशन को ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद आप आ नहीं सके हैं। काइंडली सबसे पहले कंफर्म करिएगा मेरी वॉइस आपको क्लियर है। हेलो, मेरी वॉइस आपको जी क्लियर मैं है? जी मैं क्लियर है आपके ओके। पास। ओके जी, ठीक है। तो सर शहबाज, आपने ऑलरेडी हमारे सेशन को ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद आपने ज्वाइन नहीं किया। तो आप बता सकते हैं मतलब आपने कितना कवर किया, या आपका पीछे वाले सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ओके सर, ठीक है। और सर मोहम्मद तौसीफ अहमद, आपने टाइटल तो हमारा सुन लिया कि मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग। आपको अगर हम्म। डीप लर्निंग का कोई आइडिया है, या इस हवाले से अगर कुछ पूछना है हमारे सेशन के रिलेटेड कि हमने ऑलरेडी क्या चीज़ें कवर की हुई हैं, तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बताएं ना, हमने अभी तक क्या कवर कर लिया है और प्रैक्टिकली कुछ चीज़ बनाई है हमने। जी जी बिल्कुल, हमने प्रैक्टिकली जो है वो एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया है। अच्छा। आज जो है वो हमारा वीक 5 है। जो हम्म। फर्स्ट 3 वीक थे, वीक 1, 2 एंड 3, इसमें हम्म। हम लोगों ने कवर किया था मैथमेटिक्स, जो कि डीप लर्निंग के अंदर यूज होती है। उसके हम्म। कंसेप्ट सारे हम लोगों ने कवर किए थे। देन इसके बाद वीक 4 में हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क जो था, एक मॉडल, उसको पूरा डिजाइन किया था। एक तो इसको हमने पाईटार्च के साथ यूज करके किया था, और दूसरा हमने इसको बिल्कुल स्क्रैच से के विदाउट पाईटार्च। पाईटार्च के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको हमने यूज करते हुए किया। लेकिन जो मेन था नमपाई के साथ, पाइथन के साथ, हमने बिल्कुल स्क्रैच से जो मैथमेटिकल इक्वेशंस थी वो हमने बना के पूरा मॉडल हमने बिल्कुल स्क्रैच से जो था वो स्टार्ट किया था। और ये हमने काम किया था। और एक दो मॉडल हमने ट्रेन किए थे। एक था ब्रेस्ट कैंसर डेटासेट का, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, कि वो बताना था कि कितने, लाइक उनकी अटेंडेंस और मार्क्स की बेस के ऊपर कि स्टूडेंट जो है वो पास होंगे या फेल होंगे। ये चीज हम लोगों ने प्रिडिक्ट की थी। सही सही। हम्म। ठीक है माशाल्लाह। तो आज ठीक है। मतलब इस वीक हम क्या करेंगे? इस वीक हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, हमें फेस करनी पड़ती है, इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक सो ये 1 या 2 दिन में कवर हो जाएंगी। देन उसके बाद हम लोग CNN मॉडल जो है उसको देखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था इस सेशन को रन करवाने का वो ये था कि हम लोग जिसके बिहाइंड मैथमेटिक्स है ना, उसको कवर कर हम्म। सके। वो मैथमेटिक्स हमने कवर कर ली। अब ये है कि जो न्यूरल नेटवर्क जो मॉडल होता है ना, ये एक सिर्फ अगर हम लोग देखें कि सिर्फ एक ही किस्म, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ये होता है, ठीक है, ये इसकी बेसिक्स है। लेकिन ये हर प्रॉब्लम के हिसाब से ना ये मॉडल जो है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर कोई फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी जो इक्वेशंस है, मैथमेटिकल इक्वेशन, उसी हिसाब से बनती जाएंगी। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसकी इक्वेशन उस हिसाब से बनती जाएंगी। इस तरह से अगर हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट डोमेन के अंदर जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारी जो मॉडल है ना वो डिफरेंट हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंट हम्म। किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं कि इसकी बेसिक्स जो है ना, वो मेन के न्यूरॉन होते हैं, इनको ट्रेन करना है, ये सारा तो वही रहता है। लेकिन इसके जो बिहाइंड पे जो हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं, जो हम लोग क्लास फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं चीजों को, ये हमारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हम लोग मतलब इस सेशन के अंदर ये चीजें कवर करें कि मैथमेटिक्स देखिए इसके बिहाइंड क्या है। बाकी हर बंदा अपनी डोमेन के लिहाज से है जो इसको और कर सकता है। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। जी फिर सर। इंशाल्लाह शुरू करते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेके। ओके, ठीक है जी। और किसी को क्वेश्चन है? मैम मुमताहा, अ, एक पार्टिसिपेंट है सैमसंग है, सम काइंडली अपने आप को रीनेम कर ले। आपकी आईडी के ना साइड पे ये 3 डॉट्स लगे होंगे, यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, अपना रियल नेम जो है वो यूज करें, ताकि आपको कॉल करने में मेरी आसानी हो। मेरी रियल नेम ही नहीं है उनका, समिया। नो सर, एक और पार्टिसिपेंट है अच्छा सैमसंग अच्छा। एस एम। सॉरी सॉरी, सही। इनको लगे। हम्म। जी। ओके, सो किसी जी। और क्वेश्चन? सभी ओके, ठीक है। तो और किसी क्वेश्चन पीछे वाले सेशन से रिलेटेड?
ठीक है जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है आप चैट में बता सकते हैं कि नो क्वेश्चन, वी शुड मूव फॉरवर्ड। ओके सो लास्ट वीक में जो हमने काम किया था मैम समिया, क्या आप उसको रिकैप करेंगे एक दफा कि हम लोगों ने क्या काम किया, उसी से रिलेटेड जो है हम लोग प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। ने दो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किए थे, एक पाइटॉर्च के साथ किया था और एक जो था हम लोगों ने स्क्वेड से बनाया था, पाइटॉर्च के बगैर। दोनों में हम लोगों ने ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर को के डेटा पर ट्रेन करवाया था। ओके सो अगर किसी का टीचिंग से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड हो या पता हो, स्टूडेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होता हो, तो आपको, या आप ऑलरेडी स्टूडेंट तो खुद रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत मतलब उनका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता, तो मेन तो हम लोग आज पे यही कर रहे हैं ना कि एक स्टूडेंट जब खुद को ट्रेन कर रहा है, या हम लोग अगर एज अ टीचर हैं तो हम लोग बाकी स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग मॉडल को जो भी है एज अ, ये समझ लें कि हमारा एक स्टूडेंट है, इसको हम लोगों ने ट्रेन करना है, तो आप बता सकते हैं ट्रेनिंग आप उसकी किस तरह से कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई एक बच्चा थमा दिया जाए तो कहा जाए कि आपने इसको ये कोई चीज है, एक टॉपिक है, समझाना है और उसके बाद उसका टेस्ट लेना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, या आप उसकी आउटपुट जो है, जो उसकी प्रोग्रेस को कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मिस, अगर हमें थमा दिया जाए बच्चा जो कि नूब है, हम पहले तो हम्म। उसका मेंटल मॉडल समझेंगे ना, कि साइकोलॉजिकली इसको क्या फियर है। बाकी उसके बाद हम हम्म। चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ बयान करेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन विजुअलाइजेशन को, एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करता है इजीली। और इजी वर्डिंग में बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ देंगे, और उसको आस्ता आस्ता छोटे छोटे टास्क भी देंगे, अचीवमेंट उसको फील हो। हम्म। तो बिल्कुल उसके सर। बाद यह है कि वो एक ट्रैक पे आ जाएगा, उससे फियर खत्म ठीक हो है। जाएगा। हम्म। हम्म। अच्छा, आपके पास एक स्टूडेंट है जिसको आपने मैथमेटिक्स का कंसेप्ट समझाना, चले जी सेट का तो आप सबको पता होगा, वो आपने उसको समझाना है, और बाद में उसकी टेस्ट भी उसको करना है, देखेंगे क्या उसको टेस्ट जो सेट है उसकी समझ आ गई है कि नहीं। आप इस हम्म। चीज के लिए उसको कैसे जो है वो कवर करवाएंगे, कैसे उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। मतलब हम उसको पढ़ाएंगे और उसके बाद जो पढ़ाया है उसकी बुनियाद के ऊपर हम उससे उसका टेस्ट लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरह ये समझ लें कि जो हमारा मॉडल होता है ना, वो भी समटाइम्स एज ही ले लें कि एक स्टूडेंट है या एक चाइल्ड है जिसको हम लोगों ने कुछ इनपुट्स देनी है, उस इनपुट के ऊपर वो हमें जो है वो कोई ना कोई आउटपुट देगा। ठीक है। और जब हम लोग किसी मॉडल को जो है कुछ डाटा देते हैं जिसके ऊपर उसको हमने ट्रेन करना होता है, ट्रेनिंग उसको कर लिया, लाइक समटाइम आप ये समझ लें कि आपने उसको, आपके पास 10 क्वेश्चन है सिर्फ, आपने इन्हीं 10 क्वेश्चंस को यूज करते हुए ना आपको उसको कुछ ना कुछ सिखाना है कि उसको समहाउ सेट के बारे में या कुछ जो भी उसका कोई एक स्पेशल कंसेप्ट है सेट का उसको समझ आ जाए। तो आप क्या करेंगे, आप उसको खुद से कोई 2 क्वेश्चन आपको लर्न करवाएंगे कि ये इस तरह से होता है, देन उसके बाद आई थिंक सो कि आपसे ये कहेंगे कि ठीक है अब 4-5 क्वेश्चन तुम खुद से कर लो। जब वो कर लेगा उसको सॉल्व कर लेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो गया कि वो हर चीज अंडरस्टैंड कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, जो बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन आपने बैकएंड पे रखे हुए हैं आप फिर उसको देंगे एज अ टेस्ट, और आप उसको कहेंगे कि हाँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर तो वो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेता है तो आप कहेंगे कि ओके इसको बच्चे को समझ आ गई है, जो मेरा मोटिव था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर वो बच्चा जो है ऐसा करता है कि उसको लाइक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, लेकिन अगर जो आपने उसको ट्रेनिंग के लिए क्वेश्चंस दिए उसको उसने बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उसको उसकी बिल्कुल समझ आ गया, अगर उनमें से अभी क्वेश्चन देते हैं तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से जो है वो समझ लेता है। लेकिन जब आप उसको टेस्टिंग के लिए देते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने जो है वो रटा लगा लिया है। तो सेम एज इट इज ना हमारे मॉडल के साथ भी यही काम होता है कि हम लोग अपने मॉडल को कुछ डाटा देते हैं, डाटा हम लोग उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि आधे के ऊपर तुमने खुद को ट्रेन करना है, आधे के ऊपर तुमने हमने जो इसको टेस्ट करना है। ट्रेनिंग तो हमने कंप्लीट कर ली,
अब जब हम लोग टेस्टिंग की बारी आती है, उसको हम लोग डाटा देते हैं, तो वो जो मॉडल है या तो वो बिल्कुल अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं करता, या प्रिडिक्ट करता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाके प्रिडिक्ट करता है, या हमारी एक्सपेक्टेशन से जो है वो नीचे प्रिडिक्ट करता है, या बिल्कुल एंड हमारी एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग जो है वो प्रिडिक्ट करता है। तो इस चीज को हम लोग डीप लर्निंग की फॉर्म में कहते हैं ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये चीजें क्या होती हैं, डीप लर्निंग के अंदर इन चीजों का पर्पस क्या है, लाइक ये किस तरह से जो है हमें फेस करनी पड़ती है, उनको हम लोग किस तरह से ओवरकम करके अपने मॉडल को जो है उसकी एक्यूरेसी को इनहेंस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले, एक मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रही हूँ, यहाँ से हम लोग उसको अपने टास्क को देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो ये हमारी एक स्लाइड है। सबसे पहले ये है जी, हमारा गोल क्या होता है जनरलाइजेशन का, कि परफॉर्मेंस ऑन अनसीन डाटा, कि जो हमारा मॉडल है उसको हमने कोई अनसीन डाटा देना है, और उस डाटा के ऊपर जो है उसको ट्रेन करना है। A model is only as good as its ability to perform on new unseen data। और अगर हमारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर नहीं, टेस्टिंग के ऊपर जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम लोग कहेंगे कि हमने उतना ही ज्यादा अच्छे से जो है अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन किया। और अगर उसके ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो मीन उसने किसी को रट्टा लगा लिया, या उसने पैटर्न जो है उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो ये है। नेक्स्ट है जी अंडरस्टैंडिंग वर्सेस मेमोराइजेशन। ये वही बात आ गई कि क्या उसने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया या उसको रट्टा लगा लिया, ये वो चीज़ है। और उसके बाद हम लोग उसको प्रैक्टिस एग्जाम प्रॉब्लम देते हैं उसके ऊपर, फिर उसको टेस्ट करने के लिए कि उसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो द मॉडल दैट ट्राई टू लिटल, एक ऐसा मॉडल जिसने बहुत कम कोशिश की है डाटा के अंदर से पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस चीज को हम लोग कहते हैं अंडरफिटिंग। अब इसकी एग्जांपल को समझने के लिए आप ये समझ लें कि हमारे पास कुछ डाटा सेट है। एक हमारे पास डाटा है कैट्स का एंड डॉग्स का, और हमने इन दोनों में से क्लासीफाई करना है कि कौन सी इमेज जो है वो कैट की है और कौन सी इमेज जो है वो टॉप की है। अब हमने अपने मॉडल को जो है वो डाटा दे दिया, और मॉडल के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूरॉन है। ठीक है, समझ लें ये एक न्यूरॉन है, इसको हमने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर दी, और इसने हमें जो है वो आउटपुट दी। अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरॉन के ऊपर हम लोग इसको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। अब अगर हम लोग देखें कैट एंड डॉग की इमेजेस, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं जिसकी बेस पे जो है वो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आप में से कोई बता सकेगा कि मुझे कि कौन से इनपुट फीचर्स ऐसे होंगे जिसकी बिना पे हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि ये इमेज कैट की है और ये इमेज जो है वो डॉग की है, और कितने स्टेप्स मतलब आपको समझने के लिए लगेगा कि ये चीजें जो इनके अंदर डिफरेंस करना चाहिए। जी, हमारा टास्क है कि हमने डॉग और कैट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करना है, तो किस बेस के ऊपर आप डिफरेंस करेंगे। वैसे उनका साइज साइज देखा जाएगा, उसका फेस देखा हम्म। जाएगा उनका। हम्म। तो उसकी टेल देखी जाएगी, बिल्कुल। पंजे देखे ठीक है जाएंगे, सर। तो मतलब छोटी छोटी चीजें होंगी जो हमें हम्म। बताएंगी कि ये डिफरेंस है इधर। हम्म। तो मीन ये छोटी छोटी चीजें भी इतनी ज्यादा चीजें हैं ना कि हम लोग हम्म। लाइक आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ डॉग और कैट की एक स्पीशीज नहीं है इस पूरी दुनिया में, लाखों जी। स्पीशीज हैं। और उन हर एक स्पीशीज को हम लोग देखते ही हम एज अ ह्यूमन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये डॉग है और ये कैट है। तो हमें न्यूरल नेटवर्क को भी इस तरह से ट्रेन करना है कि वो भी कोई भी स्पीशीज अगर हो तो उसको वो देखते ही समझ ले कि हाँ ये कैट है और ये डॉग है। और जब इसको हम लोगों ने सिखाना है कि तुम ये चीज प्रेडिक्ट करो, सिखाने के लिए उसको हमें फीचर्स देने पड़ेंगे कि ये वाले फीचर्स जो है ये कैट के होते हैं, ये वाले फीचर्स जो है ये डॉग के होते हैं। अब ये फीचर्स हमने उसको खुद से नहीं बताने, हम लोग उसको इमेजेस देंगे। उन इमेजेस के अंदर से वो खुद ब खुद ही ये जो पैटर्न्स है ना ये रिकॉग्नाइज करके अंडरस्टैंड करेगा कि ठीक है ये वाला फीचर होगा, डाटा मेमोरी अपने अंदर स्टोर करता जाता है कि अगर ये वाला फीचर होगा तो ये डॉग का फीचर है, ये वाला फीचर होगा तो ये कैट का फीचर है। तो अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन अगर हो हमारे पास, इस फंक्शन को मैं सारे के सारे इनपुट फीचर दे दूं, तो क्या एक सिंगल फंक्शन क्या दोनों के फीचर्स को स्टोर कर लेगा, या मतलब जितने भी उसके अंदर हिडन पैटर्न्स हैं, जो जो भी चीजें हैं उसके अंदर जिसके बेस में उन्होंने डिसाइड करना है, क्या वो कर लेगा। नहीं तो हमें ज्यादा चाहिए होंगे ना ये। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, जी। हमें ज्यादा चाहिए होंगे। तो अब अगर हम लोगों ने एक, ये तो हमारे ऊपर होता है ना कि हमने अपना मॉडल जो है वो किस तरह से जो है वो डिजाइन करना है। अब किसी एक पर्सन ने क्या किया, सिर्फ एक ही न्यूरॉन रख दिया,
या दो न्यूरॉन को रखती है, लाइक टू मैनी, बहुत कम तादाद है न्यूरॉन की, तो ये जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। लाइक डाटा उसके हम्म। लिए बहुत कम हो जाएगा। तो इस ये चीज है ना, ये हमारे लिए अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम जो है इसी वजह से आती है कि हमारा जो है इसने बहुत थोड़ी कोशिश की है लर्न करने की। ठीक है, ये इस चीज अच्छा, को हम लोग मैं कहते हैं जी। सॉरी, ये हम्म। जो अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है ये सिर्फ इसीलिए होती है कि न्यूरॉन्स कम होते हैं तादाद में, इसका डाटा से कोई ताल्लुक ये नहीं है? सर डाटा से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, ये हमारे जो मॉडल हमने बनाया होता है ना उसके ऊपर होता है। यहाँ उसके पे ऊपर देखिए है, उसके मैं आपको, आर्किटेक्चर पे, स्ट्रक्चर पे। सही है। जी जी, मैं आपको एक टेंसर फ्लो बैकग्राउंड है, मैं आपको दिखाती हूँ। अ, जी, ये देखिएगा सर, यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास जो है न्यूरॉन रखे हुए हैं। अब मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरॉन रख दूँ और यहाँ पे मैं कहती हूँ कोई न्यूरॉन ही नहीं है, तो क्या एक न्यूरॉन जो है इस सारी डाटा को डिस्टिंग्विश कर लेगा? मुझे ये करना है कि इस डाटा के अंदर से ना ये जो ब्लू पॉइंट है इनको मुझे अलग करना है और येलो पॉइंट्स को मुझे इनको जो है वो अलग करना है। तो इनको अलग करने के लिए जो है ये हम लोग एक कर्व जो है ना इस तरह से ये बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो एक कर्व है ना ये एक सिंगल न्यूरॉन नहीं बना सकेगा, इसके लिए मल्टीपल न्यूरॉन्स चाहिए होंगे। तो इस हम्म। तरह से, मतलब ये हमारे ऊपर है, ये तो इस चीज को मैं खुद कर रही हूँ ना कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर रही हूँ। ठीक है, लेयर्स ज्यादा कर रही हूँ। लेयर्स की तादाद कम हो तो भी हमारा मॉडल अंडरफिट कर सकता है, और अगर न्यूरॉन्स बहुत कम मैंने यूज कर लिए जबकि मेरा जो डाटा था वो बहुत कम्प्लेक्स तरह का था, तो ये प्रॉब्लम जो है ये अंडरफिटिंग की तरफ जो है हमें ले जाती है। हम्म। सही है। हम्म। सो ये एक अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम है, अंडरफिटिंग इन द वाइल्ड। ये क्या करती है, रॉन्ग मॉडल शेप, लाइक जब इसकी हम लोग शेप बनाते हैं ना तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक स्ट्रेट लाइन देती है। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये जो हमें कर्व चाहिए कर्व तो बनाएगी नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन देगी और स्ट्रेट लाइन जो है वो दो चीजों के दरमियान बिल्कुल क्लासीफाई नहीं कर पाएगी। इसके अंदर कुछ मिसिंग फीचर्स होते हैं जब हम लोग अपने डाटा को क्लीन करते हैं ना, लाइक एज इट इज जो हमने रियल वर्ल्ड से डाटा उठाया वो डाटा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। लाइक डॉग एंड कैट की हम लोग इमेजेस ले रहे हैं, तो वो इमेजेस ब्लर हो सकती हैं, उसके अंदर से कुछ एडिशनल चीजें हो सकती हैं, लाइक हो सकता है कि एक इमेज जो है उसके अंदर काफी ज्यादा दूसरे एनिमल्स भी हैं और उसके अंदर एक जो है वो डॉग भी है, तो वो बाकी जो फीचर्स है वो हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तो ये सारे फीचर्स डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं। तो जब हम डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं तो हो सकता है हमने कोई फीचर उसके अंदर से मिस कर दिया हो, या फिर ये कि हम्म। अगर ये एक जो हमारा न्यूरॉन था, एक सिंगल न्यूरॉन था, इस सिंगल न्यूरॉन ने बहुत कम एफर्ट किया और जो एक इम्पोर्टेंट फीचर था कि शेप ऑफ आई, के हो सकता है जो कैट है उसकी आईज थोड़ी बड़ी होती हैं, डॉग की थोड़ी छोटी होती हैं, तो इसने इस फीचर को अपने अंदर स्टोर ही नहीं किया, तो कुछ फीचर इसने मिस कर दिया जिसकी वजह से भी ये अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और ये रेगुलराइजेशन टेक्निक होती है जो हम लोग डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं मीनिंगफुल पैटर्न जो है ना वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो मीनिंगफुल पैटर्न ये भी रिकॉग्नाइज ना कर पाए तो रेगुलराइजेशन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो ये तीन प्रॉब्लम जो है ये भी हमारे डाटा के ऊपर जो है ये इफेक्ट करती है और उसको अंडर फिटिंग की तरफ जो है वो ले जाती है। ठीक है, अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडल है उसने बहुत कम चीजें जो है वो अंडरस्टैंड की हैं और अच्छे से उसने चीजों को लर्न नहीं किया, कॉम्प्लेक्स पैटर्न की तरफ वो क्या ही नहीं है। तो जो हमें, लाइक एक स्टूडेंट को मैंने क्वेश्चन दिए थे 10 और 10 में से उसको मैंने 5 दिया ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए उसने कर लिया, टेस्टिंग के लिए दिया तो टेस्टिंग में उसने तकरीबन कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, या फिर ये कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया बाकी चार उसको आए ही नहीं है, समझ ही नहीं आए। तो मीन के वो डाटा जो है उसने रट्टा लगा लिया बस समझ ले, या उसमें चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम जो है इसको हम लोग कहते हैं अंडर फिटिंग। जी, अंडर फिटिंग के रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन आ तो। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि उसने हर एस्पेक्ट को, हर कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व नहीं किया, तो जिसकी बिल्कुल। वजह से फिर वो एक हम्म। दो ट्राई तो ले सकता है, लेकिन जैसे ही चीजें हल्की सी चेंज होती हैं तो वो डगमगा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तो डॉग की इमेज थी जो उसको नॉर्मल, लाइक एक आम स्पीशी डॉग की ले लें तो उसको तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, जब उसको स्पेशल कोई काइंड दी उसने उसके अंदर से वो हम्म। पैटर्न रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, तो वो फिर क्या अगर हम्म। इसको बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा ठीक से कि ये वाकई डॉग है। बिल्कुल सही तो है। इसको हम लोग कहते हैं आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी ओवर फिटिंग क्या आता है। ओवर फिटिंग ये होता है कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के होते हैं,
हम लोग उन्हें कुछ समझाएं, वो उसके अंदर से लाइक नई नई चीजें निकाल के भी हमारे सामने रख देते हैं। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ओवर फिटिंग। अब ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट की, एग्जांपल हम लोग अगर नहीं लें, डाटा की एग्जांपल लें, तो हमारे डाटा के अंदर ना काफी ज्यादा नॉइस होता है। नॉइस क्या होता है कि ये समझ लें कि कुछ इमेजेस जो थी वो डॉग की थी, और यहाँ पे मतलब हम लोग अपने डाटा को अगर विजुअलाइज करें तो कुछ यहाँ पे इमेजेस डॉग की आ जाए, कुछ यहाँ पे कैट की आ जाए। तो जो इमेजेस हम्म। डॉग की है वो कैट के अंदर भी लाइक उसका सम टाइप डाटा होगा, और जो डॉग का है उसका भी समथिंग यहाँ पे कुछ डाटा, लाइक स्कैटर्ड हमारे पास डाटा होता है। डाटा जो है वो हम्म। क्लीन नहीं होता है, डाटा हमारे पास अगर स्कैटर्ड हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉइस होता है। तो ये जो नॉइस है ना, लाइक इस रीजन में अगर तो वो इमेज जो है वो हमें नजर आ रही है कैट की, और हमारा इमेज जो मॉडल है वो उसको ट्रेन किया, वो ओवरफिट हो गया, वो कहे नहीं कैट नहीं है ये तो डॉग है, क्योंकि ये उस रीजन के अंदर लाई कर रहा है। लाइक रीजन जो है वो कैट का चला जाए लेकिन फीचर्स जो है वो सारे के सारे डॉग के हों। तो इस वजह से ये क्रॉस लाइक रेंज में चला जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ओवर फिटिंग की जो है प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। हम लोग कोडिंग के तुम साथ इसको जब देखेंगे अभी, तो आपको बिल्कुल सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से जो है वो ओवर फिटिंग का मतलब क्या है और अंडर फिटिंग जो है किस तरह आती है। तुम इस ये ओवर फिटिंग में वो हर उस एस्पेक्ट को देख लेगा जो कि देखना नहीं बनता। यानी कि बिल्कुल। हो सकता है कि वो ये भी देखे कि पोजीशन किधर है एक एनिमल की, दाएं तरफ है इमेज के, हाँ बाएं तरफ है इमेज के, और उसको भी अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बना ले। बिल्कुल। तो ये जिस हमने कहा ब्लर को भी एज अ फीचर मान ले। तो इन हम्म। चीजों को जब फीचर मानेगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो एक्चुअल पॉइंट्स पे कम, एक्चुअल पॉइंट्स को इतनी तरजीह नहीं देगा, इक्वल देने लग पड़ेगा। हम्म। तो ये रीजन है फिर जब हम उसको दूसरी में ही देंगे तो ये एन मुमकिन है एक्चुअल पॉइंट की बजाय दूसरे पॉइंट्स जीत जाएं, तो वो उसको ये आइडेंटिफाई कर दे कि वो ये चीज है, हालांकि वो ना हो। जी बिल्कुल सर, यही बात है, ऐसे ही है। अगर ये प्रॉब्लम हमारे पास आई तो इसको हम लोग ओवर फिटिंग कहते हैं। अब मॉडल जो है सही वो है। ओवरफिट क्यों करता है, तो उन्होंने बताया कि ओवरफिटिंग जो है ये इसका सिंगल कॉज नहीं है, ये बहुत ज्यादा रीजन की वजह से आ जाती है। हम्म। लाइक हमारा डाटा बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, और जिस तरह आपने वाकई बात की कि डाटा उस सेक्सिव जो कम्प्लेक्सिटी उसके अंदर से वो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी अंडरस्टैंड कर ले, जो हमने नॉइस उसके अंदर ऐड किया वो नॉइस को भी ले लेके ये हमारे रियल डाटा का हिस्सा है। इस तरह से डाटा हम्म। को अपने अंदर वो अब्सॉर्ब कर ले, तो उस ऑब्जॉर्वेशन की वजह से वो जो है वो रॉन्ग प्रेडिक्शन देना शुरू कर देता है कि वो इमेज जो थी वो कैट थी, वो कहे नहीं इसका फेस जो था वो इस तरफ था, तो फेस अगर जिसका इस तरफ होगा तो वो वाकई जी वो डार्क होगा, हालांकि वो होगी हम्म। कैट। तो इस तरह से बिल्कुल। जो है ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो अगर तो हमारे पास वो अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो अंडर फिटिंग में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कम न्यूरॉन्स जो है वो रखे होते हैं। अगर हम लोग अपने डाटा के अंदर लेयर्स ज्यादा ऐड कर लें, न्यूरॉन्स ज्यादा ऐड कर लें, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम हो सकती है। और जो हमारे पास अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम, सॉरी, अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम वैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम है उसको अगर हम लोग ये कर ले कि उसके नीचे जो अननेसेसरी डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर दे कि ये वाले फीचर्स तुमने नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी सिर्फ उसको दे, लाइक डाटा को क्लीन कर ले बिल्कुल अच्छे से, तो फिर जो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम जो है इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। और इन दोनों प्रॉब्लम्स के बाद जो हमारा मेन फोकस होता है वो फिर हम लोग अपने मॉडल को जो है वो गुड फिट करते हैं, कि ना ज्यादा ओवर फिट करें ना अंडर फिट करें, बल्कि एक गुड पोजीशन के ऊपर आके तो जो है हमें आंसर करना शुरू करते हैं। तो अगर ये ऐसा पॉइंट हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं जो हमारा मॉडल जो है गुड फिट है। और ओवरऑल जो हमारा पर्पज होता है डीप लर्निंग के अंदर, कि हम लोग किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो यही होता है कि जो हम मॉडल जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना अंडर फिट हो ना ओवर फिट हो, बल्कि गुड फिट हो। एट द एंड जो है हमारा मेन गोल यही होता है। अभी आपके लिए सिर्फ अंडरस्टैंड ये करना जरूरी था कि अंडरफिट क्या होता है और ओवरफिट क्या होता है। जी, किसी और का क्वेश्चन है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आई, या आप ये समझे कि हमने मीटिंग क्यों ज्वाइन की हुई है, तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मैम समिया, आप भी रिकैप कर देंगी? यस मैम। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि हम लोग जब ट्रेनिंग अपने डीप लर्निंग मॉडल से कर रहे होते हैं,
उसमें हम लोग के पास दो प्रॉब्लम्स आती हैं, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग की। अंडर फिटिंग में होता है कि हम लोग का जो मॉडल है वो जो है डेटा में से जो पैटर्न्स हैं उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, और सही से जो पैटर्न्स और डेटा की जो और लर्निंग की चीज है उसको लर्न नहीं कर रहा है, और हम लोग को गलत प्रिडिक्शंस करके दे रहे हैं। और ओवरफिटिंग में होता है कि जो हम लोग के नॉइज वगैरह भी जो होती है डेटा के अंदर, वो उसको भी एज अ पैटर्न रिकग्नाइज कर रहा होता है, और उसको एज अ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा लेकर उसको एज अ रिकग्नाइज करके हर एक छोटी छोटी चीज को जो कि नॉइज कंसिडर होगी उसको रिकग्नाइज करके वो प्रिडिक्शंस दे रहा होता है। तो हम लोगों ने ये दो चीजें देखी है। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल मैम, यू आर राइट। ठीक है। तो डॉक्टर महा, आपने क्वेश्चन किया है कि डाटा को क्लीन करना जरूरी होता है। यस, डाटा को क्लीन करना वाकई बहुत जरूरी होता है। फॉर इंस्टांस अगर आप ये समझ लें, हमारी मीटिंग के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है उनकी एज अगर हम लोग ले लें कि वो 20 से लेकर 30 के दरमियान है। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हमारी मीटिंग को ज्वाइन करता है जिसकी एज जो है वो 70 है, ऐसा स्टूडेंट जिसकी एज जो है वो 5 है या 7 ईयर्स है, तो एज अ होल अगर हम लोग देखें तो हम लोग डाटा है। लेकिन ये जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी ये क्या करेंगी, हमारे पूरे जो दरमियान वाली वैल्यूज है ना इनके ऊपर जो है अफेक्ट करेंगी, एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू और एक बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू। अब अगर हमें इसका मीन निकालना है तो इसका मीन जो है वो आई थिंक सो के अराउंड अबाउट, अगर 40 हम लोग लिखेंगे इसका मीन जो है वो 40 आता है। तो ये जो 40 वेट है ना ये गलत होगा 20 वाले पर्सन के लिए, 7 वाले पर्सन के लिए भी, 25 जिसकी एज है उस पर्सन के लिए भी, तो 70 वाले पर्सन जो उसके लिए भी ये गलत होगा। तो इस वजह से हमारे पास ये जो आउटलायर्स होते हैं इनको जो है वो हम लोग, या ऐसी वैल्यूज जो हमारी मॉडल को जो है वो अफेक्ट करेंगी, हमें इनका ऑलरेडी पता चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको जो है वो डाटा क्लीन कर लेते हैं। अब ये डाटा क्लीनिंग है, हमें कैसे पता चलता है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा सेट हो तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स को हम लोग जो अपने मॉडल के ऊपर जो है उसको ट्रेनिंग करने से पहले अप्लाई करते हैं तो वो खुद ब खुद ही ऐसी वैल्यूज जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उनको जो है वो स्टार्ट कर देता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये देख लें कि हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। अब ये चीज़ ज़्यादातर जो है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर। तो हम लोग डाटा को अगर कुछ इनपुट फीचर्स देते हैं कि स्टूडेंट की जो है वो अटेंडेंस लो, स्टूडेंट के मार्क्स लो, फिर स्टूडेंट की जो है वो होमवर्क लो, उसकी राइटिंग लो, और वो कैसे स्कूल आता है, उसका बिहेवियर कैसा, ये चीज़ें लो। तो अब अगर हम लोग इनमें से देखें सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी अटेंडेंस है। स्टूडेंट का बिहेवियर हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट कौन सा यूनिफॉर्म पहन के आता, कौन सा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता, ये हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर ये दो चीजें जो है डाटा इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दे, इन चीजों के ऊपर भी हमारी प्रिडिक्शन देना शुरू कर दे, तो हमारा मॉडल जो है वो लाइक अच्छे से ट्रेन नहीं होगा। तो हम लोग ऐसी चीजें जो कि लाइक, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल दी है। उस दिन हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर डाटा का देखा, उसके अंदर 30 इनपुट फीचर्स थे। अब इनपुट फीचर्स में से उनमें से हो सकता है कोई 5-7 फीचर्स ऐसे हों जिनका कोई रोल ही ना हो, लेकिन जब हम लोगों ने वो शीट तैयार की तो वहां पे वो रखना जरूरी था। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर ऐसे फीचर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होते, जिनका कोई रोल ही नहीं होता, उसको हम लोग यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का एक मेथड होता है, या फिर पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, या कुछ वैल्यूज को हम लोग जीरो कर देते हैं। तो इस वजह से डाटा जो है उसको क्लीन करना हमारे लिए जो है वो जरूरी होता है, कि बजाय हम लोग बाद में प्रॉब्लम्स फेस करें, वो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग पहले ही इनको खत्म कर दें। सो आई और होप कि मैं वो आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाई। जी सर। इस डाटा क्लीनिंग में ये भी तो इन्वॉल्व होगा ना कि डाटा कितना एक्यूरेट है, उसके अंदर झूठ इन्वॉल्व ना हो। मतलब ये जिस तरह के हम ट्रेनिंग किसी बच्चे को करवा रहे हो दीन की, बताएं जी 8 कलमे होते हैं और अल्लाह ताला दो हैं एक नहीं है, तो अब ये चीजें भी तो कवर करनी होगी ना। बच्चा अगर उस बचपन से सीख लेगा तो पक्का हो जाएगा इस बात पे। तो डाटा की बिल्कुल एक्यूरेसी सर। भी तो लाजिम है ना। जी जी सर, ऐसी ही बात है। तो डाटा जो नॉर्मलाइज करते हैं उसके अंदर ये सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। हम्म। वो जो हमारा डाटा लाइक हमें लगता है कि अफेक्ट नहीं कर पाएगा, या जो बहुत ज्यादा लाइक जो भी चीज हमारे मॉडल को अफेक्ट करेगी, वो टेक्निक्स से जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन किया उनको हम लोग प्राइवेट डाटा को अपना क्लीन कर लेते हैं, कि जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल डाटा वो लें और उसके ऊपर जो है हम लोग मॉडल को ट्रेन करें। ट्रेनिंग से पहले जो है एक प्रोसेस होता है जो अब हम लोग सीन कवर करेंगे ना, वो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या है।
सीनन, आई थिंक सो कि हमारा कल या परसों या उसके बाद जो है वो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसको अंदर भी हम लोग देखेंगे फिर ये क्या चीज़ है। और किसी का क्वेश्चन है? अच्छा मिस, मेरा जी, और क्वेश्चन किसी है का कि क्वेश्चन नॉर्मली, है? जी अच्छा मेरा क्वेश्चन ये जी था जी कि सर। नॉर्मली कितने न्यूरॉन्स होते हैं डाटा में, मतलब हमारे मॉडल में, काउंट उनका। सर, आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। इनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, इसको हम लोग खुद से जो है वो रखते हैं। मैं आपको नहीं। एक ये दिखाती हूँ। एक मिनट, इसको हम लोग एक ठीक। एग्जांपल समझ लेते हैं। ये हमारे हम्म। पास एक काम है जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया। जी, तो ये हमने जो था वो पिछले वीक में काम किया था, जिसमें हम लोगों ने डाटा लिया था। ये ब्रेस्ट कैंसर का डाटा है, और यहाँ पे हमने ये देखी डाटा को ट्रेनिंग दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर इसको नॉर्मलाइज किया, एक्टिवेशन फंक्शन में से कैसे स्टार्ट किया। ये जो था हम लोगों ने डाटा को खुद से डिजाइन किया था। ठीक है। अ, जी, ये हमारा मॉडल जो है इसको हमने डिजाइन किया था। अब ये हमारा मॉडल है, इसके अंदर देखें जो हमने लेयर्स रखी थी वो 16 थी। सॉरी, इसके बजाय हम लोग इससे पीछे वाली जो नोटबुक है इसको ओपन करते हैं। तो हम लोगों ने किया था बिल्कुल सा प्रयास। जी सर, ये देखिएगा कि हम लोगों ने एक मॉडल ये खुद से डिफाइन किया है, और इसमें हम लोगों ने डाटा लिया था स्टूडेंट का। 500 स्टूडेंट है, और हमने प्रिडिक्ट करना था कि स्टूडेंट जो है वो फेल है या पास है। अब ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो इसने लाइन बनाई हुई है ये रेड वाली, ये शो कर रही है कि स्टूडेंट फेल है, और ये जो ग्रीन वाली ये शो कर रही है कि स्टूडेंट जो है ये पास है। तो हम लोगों ने ये मॉडल इसके ऊपर डिफाइन किया कि एक मॉडल है, उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, लीनियर, लीनियर एंड लीनियर। ये शो कर रहा है कि आपके पास जो है वो 3 लेयर्स हैं, और इस एक लेयर के अंदर ये हमने दो इसको इनपुट फीचर दिए, उसके अंदर 8 न्यूरॉन हमने रखे। फिर हम्म। 8 न्यूरॉन रखे तो सेकंड वाली लेयर के अंदर जो है वो 8 इनपुट फीचर और 2 न्यूरॉन, और थर्ड वाली लेयर के अंदर जो है 1 न्यूरॉन। लाइक हम्म। अगर हम लोग इसको डिजाइन करें तो ये इस तरह से बनेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक हम लोग अपर बना लेते हैं, ये 8। तो ये हमारी जो है वो लेयर 1 है, और उसके अंदर 8 जो है वो ये न्यूरॉन है। तो इसको जो हम लोग इनपुट देंगे ना हर एक को, ये दो इनपुट फीचर हैं, ये X1 और X2 जो भी हम लोग देंगे, ये दो इनपुट फीचर देंगे कि एक उनकी अटेंडेंस है और एक उनकी जो है वो मार्क्स है। ठीक है। हम्म। सेकेंड लेयर के अंदर हम लोगों ने जो है वो 2 न्यूरॉन रखे हैं, 1 और, ठीक है। इसके अंदर अब 8 फीचर्स हर एक के पास जाएंगे। ठीक है, हर एक के पास ये हम्म। 8 फीचर जाएंगे, ये जो X1 या X2 है ये सबके पास जाएगा। जी। तो मतलब जो अभी इनकी वैल्यूज आएगी, जब हम लोग थर्ड लेयर पे आए तो यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे 1 न्यूरॉन है। ठीक है, ये हमारा जी। इस तरह का मॉडल है। अब अगर हम लोग इसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या ये अंडरफिट है या मतलब क्या है, तो जब हम्म। हमने इसको ट्रेन किया और हम लोगों ने इसकी एक्यूरेसी देखी, तो ये देखें इसकी एक्यूरेसी जो है वो 86% आई है। ये टेस्ट सही। एक्यूरेसी की आई है। ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसकी एक्यूरेसी को मुझे इंक्रीज करना है। तो हम्म। एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर मैं एक और लेयर जो है वो ऐड कर देती हूँ। ठीक है, हम्म। ये एक और लेयर जो है वो हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 लेयर हो गई हैं। फर्स्ट वाली लेयर में 2 इनपुट, 8 न्यूरॉन, 8 इनपुट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जी फोर हम्म। न्यूरॉन हम्म। अब यहाँ पे कर लेते हैं जी 4 हमारे पास इनपुट हैं, और इसके अंदर जो है वो 2 न्यूरॉन रख लेते हैं। और इस तरह से हमने जो है ये इसके अंदर एक लेयर ऐड कर दी है। ठीक है। अब हमारे पास ये इपोच है, ये 100 में रखी हुई है। इसको भी मतलब ये जितनी दफा हमने इसको ट्रेनिंग करवानी, लूप चलाना है इसके ऊपर, ये वैल्यू हमने हम्म। 100 तक रखी है। मैं इसको अगर 150 कर देती हूँ। ठीक है। लर्निंग रेट इसका मैंने 0.01 कंसिडर किया हुआ। अगर इसका लर्निंग रेट भी मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, थोड़ा कम कर देती हूँ, चलो इसको कम कर देते हैं। अब हम लोग इसकी ट्रेनिंग करके देखते हैं और देखते हैं क्या इसकी एक्यूरेसी के ऊपर कोई फर्क पड़ा या नहीं। इससे पहले हमें इसको रन करना पड़ेगा सारी।
ये हमारे पास लाइब्रेरीज का सेट था, ये रन हो रहा है। ओके, सो ये सेकंड स्टेप है जिसके अंदर हमने डाटा डिफाइन किया हुआ है, उसको प्लॉट किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए अलग किया हुआ है, और साथ ही जो पाई टास्क के अंदर क्योंकि हमने ये काम किया डाटा को हमने टेंसर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया है। देन इसके बाद हम लोगों ने ये एक क्लास डिफाइन की है और उसके अंदर मॉडल हमने डिजाइन किया, फॉरवर्ड पास लगाया और उसका लॉस कैलकुलेट किया और ऑप्टिमाइजर फंक्शन किया, उसको हमने कर लिया। अब हम लोग ये ट्रेनिंग इसकी करेंगे और ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका लास्ट जो है वो फर्स्टली 0.6 था, कि इसका लास्ट कम होते होते लाइक इसके तो लास्ट के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये देखें अगेन 6 6 6 6 समथिंग यही आता जा रहा। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर जो है कोई इसका इफेक्ट पड़ा, ये 85% और ड्रॉप हो गई है। तो मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। चलिए जी, इपोच की वैल्यू जो हम लोग 200 कर लेते हैं। लर्निंग रेट हमने कम किया था, लर्निंग रेट को थोड़ा सा यहाँ 0 पॉइंट इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम लोग दोबारा इसको ट्रेन करके देखते हैं, अब देखते हैं क्या इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है। जी ट्रेनिंग हमने की, तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी से मैंने ये लर्निंग रेट को कम किया है, और इसको जो है थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो ये इसकी लॉस देखे कितना कम हो गया। शुरू में ये जीरो हम्म। पॉइंट सेवन था, 7 से कम होकर 6 पे आया, 6 से 5 4 3 2, फिर ये कम होता होता ऑलमोस्ट आई थिंक सो ये 1 पे भी चला गया। ओके जी, 0 पे भी चला गया। हम लोग इसकी एक्यूरेसी अगर देखें तो टेस्टिंग इसके ऊपर इसकी 100% जो है वो एक्यूरेसी है। तो हम लोग ने जो काम करना होता है ना वो यही करना होता है, ये सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड कर रही हैं। आप यहाँ पे देखें कि मैंने मॉडल ये तो मैंने खुद डिजाइन किया है ना, अब ये मैंने मॉडल ही इस तरह से डिजाइन कर लिया है, उसके अंदर से मैंने एक नहीं और रख दिया, लर्निंग रेट मैंने बहुत छोटा या बहुत ज्यादा बड़ा रख दिया कि उसने अंदर से कुछ रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, पैटर्न उसने कंसिडर ही नहीं किए। तो मतलब ये जो है ये मेरी गलती है। तो ये सारा ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको डिजाइन किस तरह से करना है, ये सारी चीजें कैसे सेट करनी है और किस तरह से जो मेरा मेन गोल ये है कि लॉस को कम करना, तो मुझे ये किस तरह से करना। तो ये काम जो थे वो हम लोगों ने लास्ट में किए थे, और ये जो था वो हम लोग इस तरह से करते हैं। सही है। तो मीन कि अगर एक इसके अंदर कोई ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारी वजह से आ रही है, या डाटा को क्लीन करने के लिए जो हमने मेथड अप्लाई किए हुए हैं ना वो नहीं मैंने अप्लाई किए हुए। ठीक है, कुछ लाइब्रेरीज होती हम्म। हैं जो इससे भी एडवांस होती हैं, या फिर आप समझ लें कि ये एक सिंपल सा एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को प्रेडिक्ट करो पास है या फेल। अब क्वांटम अगर फिजिक्स के ऊपर हम लोग चले जाएं, या फिर ये कि अगर हम लोग बायोलॉजी की कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, वो जो ब्रेन के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करे, लाइक ब्रेन कैंसर के लिए कुछ हो, तो ये जो फिर न्यूरॉन है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें उसकी लेयर्स ऐड ज्यादा करनी पड़ेंगी, न्यूरॉन की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है ना वो मैंने 1500 ये जो इनपुट्स है ना ये वैल्यूज दी हुई हैं इनको। सही। तो मतलब 1500 ये एक नंबर है, अगर चाहें इनफाइनाइट जितनी मर्जी हम लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं। सही। ठीक हो गया बस, हम्म। बिल्कुल सही। जी किसी और क्वेश्चन है? किसी और क्वेश्चन है? मैम हम लोग ये रिकग्नाइज कैसे करते हैं कि मॉडल अंडर फिटिंग कर रहा है या ओवर फिटिंग कर रहा है? ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, ये जो हमने इवेल्युएट किया ना एक्यूरेसी, यहाँ से हम लोग करते हैं, यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे देखें टेस्टिंग के ऊपर मॉडल ने 100% एक्यूरेसी दी, ये टेस्टिंग के ऊपर है। अगर एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं फाइंड आउट की, अगर एक्यूरेसी यहाँ पे आ रही है मेरे पास 100% और टेस्टिंग के ऊपर उसकी एक्यूरेसी आ रही है वो 50%, तो मीन के मेरा मॉडल जो है वो अंडर फिट है। या फिर ये कि टेस्टिंग के ऊपर उसकी जो थी वो कुछ आ रही है, ट्रेनिंग के ऊपर उसकी ज्यादा आ रही है तो वो ओवरफिट है। ये चीज हम लोग यहाँ से जो है ऑब्जर्व करते हैं। इसका हम लोग ग्राफ भी बना के इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम लोग ग्राफिंग के साथ भी इसको देखते हैं कैसे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये अगर जो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर का डाटा देखें, इसके अंदर हमारी एक्यूरेसी ये देखें, ट्रेनिंग एक्यूरेसी आई है 0.95 और टेस्टिंग एक्यूरेसी 0.95, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये गुड फिट है। अब अगर यहाँ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी आती है 95, टेस्टिंग के ऊपर इस एक्यूरेसी आ जाती तो मतलब ये जो है वो अंडर फिट है। ये चीज जो वैल्यू है ना ये इसको वैल्यूएट करती है। ओके, सो फिर हम लोग चलते हैं जी, ये मैम हमारे ये पास। इसमें ये
जी जी से सर। माफी बोले, इसमें इसमें यानी कि आपकी अपनी परसेप्शन है कि आप क्या कहेंगे, लाइक अगर ट्रेनिंग वो जो थी वो 95% थी और टेस्टिंग 85% है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये अंडर अंडर फिट है या सर गुड फिट है। ये भी ये गुड जो फिट है? मॉडल यानी था हमारा। 95%? नहीं, ये तो आपके तो अ, दोनों 95% है ना। लेट्स से कि इसमें अगर हम्म, टेस्टिंग जो है वो 85% होता फिर। हम्म। इसकी टेस्टिंग टेस्टिंग 85% है तो ट्रेनिंग। ओके। ट्रेनिंग अगर 95 है, टेस्टिंग अगर 85 है, तो मीन ये मॉडल जो है वो अंडर फिट है। ठीक है। ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग देते हैं कि हम लोग उसको सिखाते हैं। टेस्टिंग उसको एक अनसीन डाटा दे के उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ट्रेनिंग के ऊपर मतलब देखें कि उसने रट्टा लगा लिया, अब उसने पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं किए, उसको मैं एक न्यू डाटा दूंगी तो उसके ऊपर वो फेल हो जाएगा। मीन वो ओवरफिट करेगा। और अगर दोनों ट्रेनिंग के ऊपर उसने जितनी परसेंट दी, सम टाइम थोड़ा सा अगर लेस उसने कर दिया, तो मीन टेस्टिंग एक्यूरेसी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो मीन के वो एक गुड फिट है। जी सर, क्लियर है आपको? और जी, ये तो मैं अंडर फिट का तो क्लियर है, ये बताएं ओवर फिट किस तरह पता चलेगी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग सर एक्यूरेसी देख के? अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है ये हमारे पास कम आएगी और टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा आ जाएगी। या फिर ये कि इसने ये मैं ये पॉसिबल आपको है मैडम? ग्राफिंग के साथ। जी सर, पॉसिबल है। अगर इसको हम लोग ग्राफिंग के साथ देखें तो वो तो वर्डली था। ये हम लोग अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग बेसिकली देखते हैं ग्राफिंग के साथ। ठीक है। अब ये समझ लें कि आपके पास एक मिनट, मैं इस चीज को आपको बताती हूँ। साली व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेंगे। आपने दो चीजों के दरमियान जो है वो फर्क करना है। और आप उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से ड्रा करेंगे। ठीक है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ डाटा सेट्स है। ठीक है। कुछ डाटा पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। सम टाइप मतलब ये कुछ डाटा पॉइंट्स है। ये मेरे पास जो है ये ब्लैक वाले हैं। अब अगर मैं कुछ डाटा पॉइंट्स जो है वो रेड वाले ले लेती हूँ। ये इसके अंदर नाइस आ रहा है। तो अब डिफरेंट जो पर्सन होंगे ना, उनकी टेक्निक्स जो होगी वो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई पर्सन मुझे ये बताए कि हम लोगों को इन चीजों को क्लासिफाई करना है, जस्ट गिव मी वन। एक दरमियान एक डायगोनल लाइन से हो सकता है, यानी कि ब्लैक और उसके दरमियान एक डायगोनल लाइन। जी सर। तो आप में से कोई मुझे इन चीजों को हमने क्लासिफाई करना है कि ब्लैक वालों को हमने अलग करना है और रेड वालों को हमने अलग करना है। तो कुछ कोई पर्सन होगा वो जो सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन ड्रा करेगा। ठीक है। कुछ पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, अ, इसके अंदर ये इस तरह से जो है वो लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से लेके कि ये यहाँ तक, इस तरह से कि इस तरह वाले रेड वाले होंगे, जो इस तरफ होंगे वो ब्लैक वाले होंगे। या कोई अगर कोई और अगर इसको प्रिडिक्ट करे तो वो ये कहेगा कि ये जो रेड वाले हैं ना, इसको चले जी यहाँ तक इस तरह से जो है इसको ड्रा करते हैं। तो मतलब ये हर एक पर्सन की ना अपनी अपनी टेक्निक होगी, क्योंकि हर पर्सन इसको अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसको जो है वो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो जिसने ये जो स्ट्रेट लाइन लगाई है ना, इस वजह से मॉडल जो है ये, इसको हम लोग कहेंगे कि मॉडल जो है वो अंडरफिट है। क्यों? क्योंकि कुछ जो रेड वाले डॉट्स थे वो काफी ज्यादा डॉट्स जो थे वो इस साइड पे थे। ठीक है। ये जो स्क्वायर लाइन है ना, ये शो करी है ये हमारे पास अंडरफिट है। अब जिस पर्सन ने ये वाली लाइन लगाई है ना, ये वाली, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा जो है, ये जो उसने बाउंड्री बनाई है ना, उसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग जो मॉडल हमारा ट्रेन होगा ना, वो हमारे पास ओवरफिट करेगा। ओवरफिट मीन क्या करेगा कि अगर इस साइड पे कोई ब्लैक पॉइंट आ जाता है ना, तो वो उसको भी कंसीडर करेगा कि ये रेड वाले के अंदर ही है, हालांकि वो उस वाले डाटा सेट से बिलोंग कर रहा होगा। और ये जो मॉडल है ना, ये जो एक लाइन है, ठीक है, ये थोड़ा काबिल कबूल है, लेकिन क्योंकि डाटा के अंदर नॉइस काफी ज्यादा है, ये नॉइस काफी ज्यादा है इसके अंदर। ये चीजें जो है वो इस तरह से हैं। अब एक मैं आपको डाटा दिखाऊं अगर, अगेन
ये डाटा जो है वो किस किस तरह का हमारे पास हो सकता है। ये डाटा देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इसको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक सर्कल टाइप या किस तरह से कुछ बाउंड्री लाइन क्रिएट करेंगे और ये डाटा को जो है वो आसानी के साथ डिस्टिंग्विश कर देगा। अब अगर एक डाटा सेट मैं लेती हूँ इस तरह का, ये वाला देखें, ये वाला, इसको भी जो है वो क्लासीफाई करना आसान है। किस तरह से? कि आप इस तरह से इसकी जो है वो बाउंड्री लाइन क्रिएट करेंगे कि ये ये इस तरह से आप कर सकते हैं, और दूसरा जो है इस तरह से कर सकते हैं, या फिर कुछ पर्सन इसको इस तरह से कर देगा, इसको जो है वो इस तरह से कर देगा। एक ये भी इसका मेथड है। एक मेथड ये है कि आप जो है वो इसको इस तरह से कर रहे हैं, ये इस तरह से। लाइक ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिस तरह से भी आपने क्लासीफाई करना, मतलब इसको भी क्लासीफाई करना हमारे लिए जो है वो इजी है। लेकिन हम लोग अगर ये वाला डाटा सेट ले लें, ये तो ऑलरेडी क्लासीफाई हुआ पड़ा। अगर अब ये वाला देखें, तो ये डाटा, इसको आप किस तरह से क्लासीफाई करेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्व बनाना है, आप कैसा कर्व बनाएंगे इसके अंदर? जी, इसको, इसका कर्व आप कैसा बनाएंगे? इसके आप इस तरह से ही ड्रा करेंगे, इस तरह से इसकी बाउंड्री ड्रा करेंगे, फिर बस इस तरह से। लेकिन ये क्या कर पाएगा इसके बावजूद? क्या, हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो टेंसर फ्लो बैकग्राउंड, ये इसकी बाउंड्री कैसे क्रिएट करता है। तो लर्निंग रेट हम लोग इसका सेट कर लेते हैं 0.03, चलें 0.01 रख लेते हैं। इसके ऊपर हम लोग जो है वो रीलू फंक्शन लगाते हैं, और इसकी रिपोर्ट जो है हम लोग रन करके देखते हैं किस तरह से क्लासीफाई करेगा। ये जो है ना, ये लाइन, ये टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों को देखें ज्यादा शो कर रही है। जी, तो सम टाइम ये वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है इसको कर नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ना, ये लेयर्स हैं, ये काफी कम है, और हमारे पास डाटा काफी कम लेस है। तो चलिए इसको स्टॉप करते हैं। अगेन ये जो लेयर्स हैं इनको हम ज्यादा करके देखते हैं कि पहले वाली लेयर के अंदर, चले जी, मैं 6 न्यूरॉन रखती हूँ, दूसरे वाले के अंदर हम लोग 4 न्यूरॉन रखते हैं, 3 न्यूरॉन रखते हैं, 2 रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं। और फिर करके देखते हैं जी ये क्या काम करते हैं। तो आई थिंक सो हमने एक दिन किया भी था, और बहुत अच्छे से स्नेक सा तव बनाया था। तो चेक करते हैं। अगर हमारे पास रीलू काम नहीं करेगा, तो यहाँ से हम लोग सिग्मोइड या टेनबल, इनमें से किसी फंक्शन को यूज करेंगे। अभी भी इसने बिल्कुल क्लासीफाई नहीं किया। ये जो आपको वाइट वाइट सी नजर आ रही है, ये बाउंड्री लाइन आपको नजर आएगी, ये इसकी बाउंड्री लाइन। नो, ये भी काम नहीं कर रहा। चले, हम लोग जीरो की बजाय हम लोग यूज कर लेते हैं अब, सिग्मोइड यूज करके चेक कर लेते बस हैं। थोड़ी देर। जी सर। नहीं नहीं, सॉरी। क्रॉस हो गया, भी काम नहीं करेगा। लर्निंग रेट को हम थोड़ा कम करके देख लेते हैं। तो अब आप ये देखें, डाटा हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स है। ये इसका मतलब ये है कि थर्ड न्यूरॉन के अंदर, सेकंड न्यूरॉन के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। ये भी काम नहीं कर रहा। चलिए उसके अंदर से एक लेयर कम करके देख लेते हैं, कम ज्यादा करके देखते हैं।
आई डोंट थिंक सिग्मोइड इसके ऊपर काम करेगा, इसके ऊपर भी काम करेगा। ये जो है एक थोड़ी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अगर हम लोग इस डाटा की बजाय ये देखिएगा, अगर हम लोग ये डाटा लेते हैं और इसके ऊपर इस मॉडल को जो है वो ट्रेन करते हैं डी लगा के, देखिए इसका कर्व जो है ये किस तरह से बनाता है। अब इसने ये थोड़ा सा बनाया, इसने बिल्कुल कर्व नहीं बनाया। हो सकता है आप बाकी बाद में ये बना लो, लेकिन ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट थोड़ी सम मतलब क्लोजिंग ही आ रही है, ज्यादा इनका डिफरेंस नहीं आ रहा। इसमें लर्निंग रेट का थोड़ा सा ज्यादा करके देख लें। मीन्स इन्होंने जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, सेटिंग दी हुई है, तो उस पर नहीं इसे बनता। सर बाय डिफॉल्ट सेटिंग कौन सी है इसकी? मतलब जब हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो एक्टिवेशन फंक्शन में इसने जो चूज किया हुआ होता है और जो लर्निंग रेट चूज हुआ हुआ होता है हाँ सर, इसी उस प्ले हिसाब से ग्राउंड भी में। कर सकते हैं। हम्म। उस हिसाब से कर सकते हैं। अब ये देखिए इस चीज को थोड़ा बहुत जो है इसकी कर्व जो है वो जनरेट करती है, उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो काम ना करे तो इसको फिर हम लोग अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, फिर हम लोग अपनी चॉइस से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज हम लोग कम या ज्यादा अपनी चॉइस के साथ कर सकते हैं, किस तरह से जो है इसको हम लोगों ने करना है। अब अगर हम लोग इस डाटा के ऊपर इसको ट्रेन करके देख लेते हैं, रीलू भी हमने लगाया, चल करके देखते हैं कि ये कैसा रिस्पॉन्स देता है। ये देखिए इसने किस तरह अच्छे से क्लासीफाई किया है कि बिल्कुल एक्यूरेट नजर आ रहा है कि इस तरह का डाटा जो है वो येलो पॉइंट कौन से हैं और जो ब्लू पॉइंट्स है वो कौन से हैं। ये सबसे इसने सबसे बेहतरीन जो हमारी बाउंड्री लाइन क्रिएट की है। और ये तो एक ऑलरेडी हमारे पास एक लाइक सॉफ्टवेयर है, ये जो हम लोगों ने खुद से कोलैब के अंदर कोड किया था, ये हमने खुद इसको जो था वो किया था। हर चीज हमने खुद से कैसे स्टार्ट की थी, किस तरह से ये वेयर से एडजस्ट हो रहे हैं, बैकएंड पे ऑप्टिमाइजर कैसे काम कर रहा है, लॉस कैसे कम ज्यादा हो रहा है, ये सारा हमने था खुद किया था। जी, ये इसने बिल्कुल इसको ऊपर काट ली थी। इसको हम लोग देखने करके तो इसने एक सेपरेट लाइन इसके अंदर देखने के लिए की है। इसको स्टॉप कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये काम था, लेकिन ये जो काम है थोड़ा मुश्किल था। आप लोग से घर पे ट्राई करिएगा और देखिएगा कि इसकी जो है ये कर्व जो है वो किस तरह से जनरेट करता है। अभी आज हमारी मीटिंग एंड होने में सिर्फ तकरीबन 4 मिनट बाकी है, तो हम लोग बाकी जो फिर अपनी पीडीएफ है उसको हम लोग कल से जो है वो देखेंगे। तब तक हम लोग कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, तब तक हम लोग साथ इसको जो है वो करके देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करेगी इस डाटा के ऊपर। बनी ये इपॉक है, इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं दोबारा कि इपॉक क्या करता है, इपॉक इपोक होता क्या सर, इपोक, ओके सर। सर इपोक होती है कि नंबर ऑफ टाइम्स इसको हम लोग जो है वो कर रहे हैं। आपको पता है हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे पास एक फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, एक होता है बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ये मिलके हमारे पास एक इपोक बनाता है, लाइक एक लूप चलता है। तो जितनी टाइम हम लोग ये लूप रन करवाना चाहते हैं, ये इपोक जो है उस चीज को शो करती है। इस चीज को हम लोग पाइटॉस के साथ हमने किया था, इसको हमने खुद एडजस्ट किया था कि ये नंबर ऑफ इपोज जो है वो मैंने 500 लिए हैं, दे रहे हैं।
तो यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी ये खुद ब खुद चलता रहता है कि अनलेस हमें नजर आ रहा हो कि हमारा काम खत्म हो गया तो हम उसको खुद स्टॉप कर सकते हैं। ये फोक जो है वो लूप को शो करता है कितनी दफा हमने इसको जो है वो रन करना है। इसकी ट्रेनिंग जो है वो कितनी स्टेप्स में होनी चाहिए, किस तरह से करना है, ये इपोक जो है इस चीज को शो करती है। यानी पोक जो है मैडम ट्रेनिंग के लूप्स हैं, कितनी बार उसका आपने लूप देना। जी सर, कितनी दफा हमने वो प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये एक दफा होता है। जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारा जो मेन फोकस ये होता है कि हम लोग लॉस को मिनिमाइज करें। अब देखिए फर्स्ट टाइम हमने इसको फॉरवर्ड किया तो लॉस इसका आ गया ऑलमोस्ट 10। आप इस 10 की वैल्यू को मेरा एम की मैं इसको 1 पे लेके आया। तो फॉरवर्ड में गए तो जो हम लोगों ने वेट्स यहाँ पे एडजस्ट किए हुए ना, वेट और बाइस की वैल्यू, ये हम लोग खुद एडजस्ट करते हैं। तो मीन के वो हमने ठीक से प्रेडिक्ट नहीं किए हुए, हमने रखी नहीं है। तो बैकवर्ड में जाके हम लोग उनकी वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं, वो वहाँ पे उनकी नई वैल्यूज होती हैं, फिर न्यूरॉन से मल्टीप्लाई होती है इनपुट के साथ, फिर एक फॉरवर्ड की आउटपुट आती है, उसका फिर कोई ना कोई लॉस होता है। अब समझ लीजिए 8 आ गया। अब 8 को लॉस को मुझे दोबारा से कम करना है, मैं दोबारा बैकवर्ड पे जाके इनकी वैल्यूज को जो है वो एडजस्ट करूंगी। बैकवर्ड में जाने के लिए डेरिवेटिव से कुछ रूल्स हैं, वो हम लोग यूज करेंगे। फिर हम लोग जो है इस तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे अनलेस के जो हमारा लॉस है वो कम आ जाए। तो ये इतनी दफा हम लोग उसको सेट करते हैं कि इतनी दफा हम लोग उसको रन करेंगे तो फिर हमारा लॉस जो है वो कम हो जाए। वॉच इस चीज को शो करता है। तो मीन्स जब ईच इटरेशन में वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं, ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं, तो कौन सी वैल्यूज चेंज होती हैं? और इटरेशन क्यों सर, कर रहा है? सर हमारा जो कोर्स है ना इसके मैंने सारी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। वो रिकॉर्डिंग फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं सुन सकते, तो ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को आप जो है एक दफा देख लीजिएगा। अगर मैं फर्स्टली ये वाली पीडीएफ ओपन करूँ तो यहाँ पे ना न्यूरॉन के बारे में बताया हुआ। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन किस तरह से है, लीनियर कम्बिनेशन है किसका, एक जो हमारे पास इनपुट फीचर्स होते हैं उनका, और साथ में जो हमारा ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं वेट। वेट के साथ इनपुट, फर्स्ट इनपुट को मल्टीप्लाई किया, सेकंड वेट, सेकंड इनपुट, इसके साथ हम लोग इसके अंदर बायस ऐड करते हैं ताकि हमारा मॉडल जो है इन केस अगर ये वैल्यूज 0 हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट दे। इन वैल्यूज को हम लोग प्लस करते हैं तो ये हमारे पास मिलके लीनियर कॉम्बिनेशन एक न्यूरॉन बनाता है। तो ये जो W1 W2 बाईस इसकी वैल्यूज को हम लोग इनिशियली खुद से सिलेक्ट करते हैं, और बाद में जब फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड होता है तो ये वैल्यूज खुद ब खुद अपडेट होती रहती हैं। इसके भी कुछ हम्म। रूल्स हैं अपडेट होने के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज सही। हमें अपडेट करवानी पड़ती है, इस वजह से हम लोग बार बार जो है फॉरवर्ड जाते हैं बैकवर्ड आते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं बैकवर्ड आते सही, और यही अमल ट्रेनिंग है असल में, यही चीजें, यही हैं। जी एडजस्ट सर, करना। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल यही इसी चीज को ट्रेनिंग कहते हैं कि ये जो लॉस की वैल्यू है इसको कम करें। फॉरवर्ड में हम्म। जाएंगे तो लॉस आएगा, बैकवर्ड में जाएंगे तो ये वैल्यूज एडजस्ट होंगी, फिर फॉरवर्ड में जाएंगे तो इसी प्रोसेस को जो हम लोग ट्रेनिंग कहते बिल्कुल सही है। ठीक होगा। जबरदस्त। हैं। ठीक है, तो हमारा जो है सेशन का टाइम यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मिलते हैं कल के सेशन में, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिटिंग एंड एंड फिटिंग। इसको कोडिंग के साथ हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे, उसको एडजस्ट भी किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह, बहुत तो अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज।